हेलो वर्ल्ड, दिस इज एम एस दिस साइड। वेलकम टू अवर चैनल फेयर ऑफ स्टॉक्स। फेयर ऑफ स्टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सबका आज का ट्रेडिंग का सेशन बहुत अच्छा गया होगा और आप सब अपने व्यूज को कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के एनालिसिस, मार्केट का स्ट्रक्चर और फिर कल के ट्रेड के पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। निफ्टी 50 और ट्रेड और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में अपना व्यूज शेयर करूंगा। लेट्स बिगिन विथ निफ्टी 50। निफ्टी 50 आज ओपनिंग पॉसिबल हुआ 18,033 पर। मैंने जैसे कल डिस्कस किया था एक ट्रेंड लाइन के बारे में, उसी ट्रेंड लाइन के पास जोन के पास में ओपन हुआ, फिर उसके बाद में एक बेरिश मोमेंटम दिखा दिया। बेरिश मोमेंटम दिखाते हुए उसने एक लो लगाया 17,853 का और उसके साथ में एक बहुत अच्छा सा एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी हमको इंट्राडे में दिया। बैंक निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी इसी तरह एक डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाया, जिस ओपनिंग हुआ 42,622 पर और फिर उसने लो लगाया 42,666 का। बट यहाँ पर कोई अभी बेरिश का साइन दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इसके बारे में जब मैं बात करूंगा पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के बारे में, तब उस सेक्शन में डिस्कस कर लूंगा। निफ्टी 50 से आज का मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। इसके लिए मैं कर देता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं और मैं अभी आप लोगों के साथ में आज का स्ट्रक्चर के बारे में शेयर करूंगा। देखिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एसएनआर लेवल्स भी ओपन कर देता हूं, जो मैं आप लोगों के लिए रोज डाल देता हूं, क्योंकि ये जो एसएनआर लेवल्स हैं वो कल के लिए आप सब लोगों के लिए, कल के सेशन के लिए मुफीद रहेंगे। आप लोग ट्राई कीजिएगा। देखिए इस रेजिस्टेंस के पास में जब मार्केट ओपन हुआ तो फिर उसके बाद में एक बेरिश मोमेंटम दिखाया, फिर इसके बाद में इस रेजिस्टेंस के पास में भी ओपन हुआ। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिलेमा था मार्केट के अंदर, क्योंकि यहां से ऊपर भी जा सकता था मार्केट। बट यहां पर क्या हुआ भाई, यहां पर जो मैंने ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनाई नहीं, क्योंकि जब इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन भी कर गया। आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते थे, मैंने जैसे शार्ट में भी डिस्कस किया है। देखिए क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहां पर एक डिलेमा था, यहां पर ऊपर भी जा सकता था। बट यहां पर फिर उसके बाद में यहां पर बेरिश मोमेंटम आया, तो फिर मैंने यहां पर मैंने इसका तय कर दिया था कि भाई आज बेरिश मोमेंटम ही होगा, क्योंकि यहां पर भी ऊपर, अगर ऊपर जाना था तो यहीं से ऊपर चला जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ के कंसोलिडेशन भी हुआ था, फिर कल का क्लोजिंग भी यहीं पर था। बट यहाँ पर जब इसने क्लोजिंग दिया, फिर उसके बाद में जब उसने यहाँ पर देखिए इस रेजिस्टेंस को जब इसने ब्रेक किया, फिर उसके बाद में यहाँ पर इस कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से ब्रेक किया। देखिए ब्रेक करने के बाद में जब इसने रिटेस्ट के लिए आया, तो फिर मैंने यहाँ पर अपना पोजीशन बनाया, जो कि टारगेट था 50 पॉइंट्स का, स्टॉप लॉस 20 के साथ में और बेरिश ट्रेड था। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2.5 का मैंने इसको कैप्चर कर लिया। देखिए ये एक एडवांस सेटअप है, जो मैं आप लोगों को कभी जब मौका मिलेगा तो मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा टेक्निकल्स चाहिए होता है। देखिए किसी ने भी यहाँ पर भी अगर किसी ने शार्ट किया होगा, क्योंकि यहाँ पर सस्टेन तो कर गया था, जब इसने यहाँ पर भी अगर किसी ने शार्ट किया होगा तो उसके लिए भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। यही आज का ट्रेड मार्केट का स्ट्रक्चर था और ट्रेड डिस्कशन था निफ्टी 50 में, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही लिया था और मैंने कोई पोजीशन बनाई नहीं। देखिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को मैं कर देता हूं 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट ओपन कर लेता हूं। इसके भी एसएनआर लेवल्स आपके लिए मैंने लगा के रखे हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये बैंक निफ्टी भी सेम इसी तरह निफ्टी की तरह ही आज एक रेजिस्टेंस के पास में ओपन हुआ, क्योंकि गैप अप होने के बाद में उसका संभावना ज्यादा रहता है कि भाई अप ही जाए। बट यहाँ पर देखिए जब उसने नीचे आया तो फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद ऊपर गया। तब जब इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो पहला ट्रेड बना यहाँ पे, और फिर उसका टारगेट भी एक अच्छा खासा आया। अच्छा टारगेट था, टारगेट 200 पॉइंट्स का था, स्टॉप लॉस 60 के साथ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 बढ़ गया। फिर उसके बाद में देखिए किसी ने भी इस मोमेंटम को कैप्चर किया हो। देखिए ये भी एक एडवांस सेटअप है। मैं कभी आप लोगों को नेक्स्ट टाइम कभी टेक्निकल क्लासेस लूंगा या फिर कभी एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाऊंगा। देखिए यहाँ पर जब इसने इसने इस रेजिस्टेंस को जब इसने सस्टेन करने के बाद में, जब इसके बाद में यहाँ पर जब रिटेस्ट के लिए आया तो कोई और पोजीशन बनाया होगा, तो फिर यहाँ पर भी एक बेरिश मोमेंटम देखने को मिला होगा। ये रहा आज का एक ही सेटअप, जो मैंने बैंक निफ्टी में भी लिया और फिर निफ्टी में भी डिस्कस किया हूं। एक ही है। अगर आप लोग इसको चाहिए तो कपन हैंडल बोल लीजिए। देखिए ये भी कपन हैंडल की तरह ही दिख रहा है। देखिए ये कपन हैंडल का एक फॉर्मेशन है। ये भी अगर ये लोग अगर प्रोजेक्शन में देखते हैं तो अगर इसको भी एक इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं, तो ये इंडिकेशन है कपन हैंडल का, और कोई नहीं। सेम निफ्टी में भी इसी तरीके से एक कपन हैंडल भी बना था। आप अगर
ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए, अगर आप निफ्टी में अभी इस कपर हैंडल की बात कर रहा हूं, मैं इसी कपर हैंडल की बात कर रहा हूं, थोड़ा देखिए इस तरीके से कपर हैंडल बना हुआ था। जब इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने तो क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मुंह पर था तो फिर यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं था। जब इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, देखिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर पहला ट्रेड बनाया जा सकता था, यही जो हमने किया। ये रहा आज का ट्रेड डिस्कशन वीडियो। चले आज के कल के नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं। इसके लिए मैं ओपन कर देता हूं वन डे टाइम फ्रेम। निफ्टी 50 देखिए, आज इसने इसी रेजिस्टेंस के पास में, जो मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखाया था आप लोगों को लास्ट सेशंस में, इसी ट्रेंड लाइन के पास में ओपन हुआ, फिर उसके बाद में डाउनवर्ड रैली की। इसी से हमको ये नहीं पता चलता कि अभी बेरिश मोमेंटम शुरू हो गया मार्केट में, नहीं, अभी भी आज कल का जो सिनेरियो हो सकता है, मैं बात आप उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे। कल अगर फ्लैट खुलता है मार्केट, फ्लैट खुलने के बाद में ये लेवल बहुत रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, थोड़ा नीचे आ सकता है और फिर उसके इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। 18,021, 18,057 और 18,060 के ऊपर मार्केट कंसोलिडेट करेगा। फिर उसके बाद में जब ब्रेकआउट देगा तो फिर उसके बाद में एक अच्छी रैली, बुलिश रैली देखने को मिलेगी। ये रहा आज का मेरा व्यू निफ्टी 50 के अंदर। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो फिर ये रेजिस्टेंस बहुत अहम होगा उसके लिए, जो 17,770 का है। इसको जब तक ब्रेक करके सस्टेन करके ब्रेक नहीं करेगा, कोई मोमेंटम नहीं होगा, फिर इससे रिपल्शन ही मिलेगा देखने को। ये रहा आज का व्यू। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखिए, जो मैंने कल लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, ये एक रेजिस्टेंस वाला होने वाला है। रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने डिस्कस किया था 42,660 या 666 के आसपास में, वहीं पर मार्केट लगभग ओपन हुआ, फिर उसके बाद में एक डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा दिया। देखिए, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन, आज मार्केट फ्लैट ओपन होता तो फिर यहां तक की रैली देखने को मिलती, क्योंकि मार्केट आज गैप अप हो गया है तो रेजिस्टेंस के पास में आ गया, तो फिर उसके बाद में एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। देखते हैं मार्केट अगर कल गैप अप ही खुलता है, अगर गैप अप ही खुलता है तो फिर ये एक रेजिस्टेंस 42,670 का जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद में बुलिश रैली कर सकता है, ऊपर जा सकता है मार्केट। अगर मार्केट कल फ्लैट खुल जाए तो दो संभावना हो सकते हैं। एक हो सकता है कि भाई मार्केट नीचे चला जाए, या फिर इसी लेवल के पास में रेजिस्टेंस लेकर फिर उसके बाद में ऊपर निकल जाए। ये दो चीजें मैं बोल सकता हूं, और कोई नहीं है। जब मार्केट अगर नीचे गैप डाउन खुल जाए, ये एक संभावना भी हो सकती है। अगर मार्केट गैप डाउन खुले तो फिर देखते हैं कि भाई ये एक रेजिस्टेंस जो है 41,600 का, जो 41,600 का रेजिस्टेंस है, ये बहुत अहम रोल प्ले करेगा। देखते हैं अगर यहां पर सस्टेन करना चाहिए, अगर सस्टेन करेगा तो फिर इसी के नीचे ही एक रैली देखने को मिलेगी, वरना तो इसी के बीच में फंसा रह जाएगा मार्केट। देखिए, बुलिश रैली करने के लिए भी मार्केट को यहां पर थोड़ा वक्त बिताना पड़ेगा। 42,700 के पास में या 720 के पास में, ये रेजिस्टेंस लेवल के पास में थोड़ा कंसोलिडेट करे, फिर ब्रेकआउट दे, तो फिर अगला टारगेट देखने को मिलेगा 43,000 के आसपास का। ये रहा मेरा आज का व्यू। मार्केट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर उसके बाद में पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।